आप सभी जानते हैं मानसून का समय शुरू हो गया है, बारिशें शुरू हो गई हैं और इस टाइम पे डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसके मरीज़ धीमे धीमे अब हमारे पास बढ़ते चले जा रहे हैं। डेंगू हर साल आता है, बहुत से लोगों को होता है। अनफॉर्चुनेटली डेंगू के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई एंटीबायोटिक नहीं है। तो डेंगू से जब हम इलाज की बात करते हैं तो हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं, कुछ खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, तभी हमारी रिकवरी जल्दी हो पाती है और हमारे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है कि ये समय ऐसा है जहाँ पे बुखार बहुत चीज़ों से हो रहा है। डेंगू भी है, टाइफॉइड भी है, वायरल भी है, मलेरिया भी है और ये चीज़ें बीमारियाँ ऐसी हैं जिनमें सभी में प्लेटलेट काउंट कम होते हैं। तो इस समय इस चीज़ की सावधानी ज़रूर रखें कि जब भी हमें बुखार आ रहा है और हमारे पास कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस नहीं है तो बुखार उतारने के लिए हम सिर्फ पैरासीटामॉल का ही इस्तेमाल करें और अगर पैरासीटामॉल से बुखार नहीं उतर रहा है तो ठंडे पानी की पट्टी करना शुरू करें। क्योंकि कोई भी ऐसी दवा पैरासीटामॉल के अलावा जो हम यूज़ करेंगे बुखार उतारने के लिए, उसका प्लेटलेट काउंट पे एडवर्स इफ़ेक्ट आ सकता है, प्लेटलेट काउंट कम हो सकती हैं और कई बार प्लेटलेट को बढ़ने में ज़रूरत से ज़्यादा समय लग जाता है। दूसरी चीज़ जिसको लेके मरीज़ और मरीज़ के अटेंडेंट काफ़ी परेशान रहते हैं वो ये कि जैसे ही सबको पता चलता है या किसी को भी पता चलता है कि डेंगू हुआ है, लोग कहना शुरू कर देते हैं कि भाई इनको पपीते के पत्तों का रस दो, गिलोय का रस दो, बकरी का दूध दो। हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये तीनों चीज़ें प्लेटलेट बढ़ाने में या प्लेटलेट के डिस्ट्रक्शन में हेल्प करती हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो लीवर पे या शरीर के दूसरे ऑर्गन्स पे एडवर्स इफ़ेक्ट डाल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट ऐसी संभावना देखी जा सकती है। एक और चीज़ जिसके तहत काफ़ी सारे मरीज़ परेशान रहते हैं या मरीज़ से भी ज़्यादा हम कहें उनके अटेंडेंट्स परेशान रहते हैं, जो वाजिब भी है कि मरीज़ को प्लेटलेट्स क्यों नहीं हम चढ़ा देते हैं। प्लेटलेट्स कम होने की वजह से मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट होता है, पर जब हमारे पास आता है हम मरीज़ को बोलते हैं कि भाई अभी रुक जाइए, अभी प्लेटलेट्स ना चढ़ाएँ। उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि प्लेटलेट का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत छोटा होता है। 12 घंटे के आसपास अगर हम मान के चलें कि आपने सुबह प्लेटलेट दिए तो शाम तक वो डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। अगर हम पहले से प्लेटलेट दे के रखेंगे तो उन प्लेटलेट्स को चढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता, क्योंकि वो अगले दिन तक वो प्लेटलेट्स शरीर में बचते ही नहीं हैं। एक और चीज़ जो साथ में देखी जाती है कि जब हम प्लेटलेट्स चढ़ाते हैं और वो प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो अपने साथ जो शरीर के अपने भी प्लेटलेट जो बना रही है शरीर, उसको भी डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं, जो कि काउंटर प्रोडक्टिव है डेंगू के टाइम पे। तीसरा, एक और भ्रांति जो कॉमनली देखी जाती है वो ये कि एक बार अगर आपको डेंगू हो गया है तो दोबारा नहीं हो सकता है। बात बिल्कुल सही है कि एक बार डेंगू हो गया है तो उस पर्टिकुलर वेरिएंट से नहीं हो सकता, क्योंकि डेंगू के 4 वेरिएंट्स दिखाई देते हैं। एक वेरिएंट से हो गया वो दोबारा उस सीज़न में आपको डेंगू नहीं करेगा, पर दूसरे वेरिएंट से हो सकता है। और जब दोबारा डेंगू होता है तो वो हमेशा ज़्यादा खतरनाक होता है, उसके कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी बात आती है कि अगर डेंगू है तो हम क्या कर सकते हैं। ना कोई हम एंटीबायोटिक ले सकते हैं, ना कोई पेन किलर्स ले सकते हैं, ना कोई हमारे पास दवा है। हमारे पास इस टाइम पे डेंगू के समय जो सबसे बड़ा बचाव भी है और इलाज भी है वो ये कि हम अपने न्यूट्रिशन का और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। पानी खूब पिएं, पानी की कमी ना होने दें। पानी की कमी होगी शरीर में तो प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन और ज़्यादा होगा, बॉडी डिहाइड्रेट होगी, सिम्टम्स हमारे बढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इसलिए ज़रूरी है, खाना हम खाएंगे, फल खाएंगे, तभी नए प्लेटलेट अच्छे से बनेंगे। बॉडी को इस टाइम ताकत चाहिए रोग से लड़ने के लिए। फल लीजिए, नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, फ्रेश फ्रूट्स रखिए, जूस वगैरह लीजिए। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रोगी को डेंगू से लड़ने में मदद करती हैं।